सो रियल एस्टेट एक प्रूवन एसेट क्लास है और मैं अभी एक चार्ट देख रहा था इन्वेस्टिंग ऑफ द अल्ट्रा वेल्दी। इसके अंदर आप देखेंगे कि अल्ट्रा वेल्दी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका जो एलोकेशन है वेल्थ की वो किस तरह से है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी होम्स वो 32% है, इक्विटीज़ 18% है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ 14% है, 12% बॉन्ड के अंदर हैं, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल 6% है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ फंड 5% है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रीट 3% है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आप इसमें ये देखेंगे कि बार-बार हर दूसरी कैटेगरी जो है वो प्रॉपर्टी से लिंक करती है। तो कितना भी आप मैं अपनी चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ मेरा कोई बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्शन मुझे नहीं आती प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन जो बात है वो बात है एक बहुत बड़ी एसेट क्लास है, बहुत बड़ी प्रूवन एसेट क्लास है। तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बात ये है कि लोगों को टेंजिबिलिटी नज़र आती है, इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है कि ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप उसको चाहें तो रेंट कर सकते हैं, उसको चाहें तो आप उसके अंदर खुद रह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी एक बहुत ज़बरदस्त एसेट क्लास है। लेकिन अब बात करें दुबई की, तो दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई हैं और उसके अंदर मैं मल्टीपल अपनी वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, विज़िट भी करता रहता हूँ, तो वो मैं देखता हूँ वाक़ई एक्सपेंसिव तो हो गई हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि और एक्सपेंसिव नहीं होंगी, या इसकी क्या गारंटी है कि ये नीचे ही चली जाएँगी? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कभी भी कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से दुबई की इकॉनमी चल रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से प्रेडिक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, वो यही बता रही हैं कि ऑलमोस्ट 1 लाख लोग एवरी ईयर इनटेक होगी और उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपोज़र लें दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, तो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास पैसे पूरे हैं, बल्कि 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आपके पास पैसे हैं, 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है, पूरे पैसे खर्च करें और प्रॉपर्टी ले लें और उसको रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं रेंट पे चढ़ा दें, वरना खुद रहना शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास लेट्स से 25% पैसे हैं, तो और बाकी का कैश फ्लो अरेंज कर सकते हैं, तो आप उसको मॉर्गेज कर सकते हैं। तो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पे ऑलमोस्ट 25% की डाउन पेमेंट करके 20% की डाउन पेमेंट करके 5% उसके एक्स्ट्रा फीस वगैरह देकर 25% के करीब आपको पैसे होने चाहिए और आप उसके बाद उसकी कैश फ्लो के मंथली कैश फ्लो के ऊपर आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व होगा। तीसरा तरीका ये है कि आप टोकनाइज़ेशन के थ्रू जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस वक़्त डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, जिसमें मैं स्टेक की बात आज करूँगा, तो स्टेक एक बहुत ही रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट कोई 2 साल हो गए हैं मेरे पास, 2 नहीं तो डेढ़ साल हो गया मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाना शुरू की थी और मैंने इसके अंदर खुद भी इन्वेस्ट किया है। तो इसके अंदर आप इवन एज़ लो एज़ 500 दिरहम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये मैं कहता रहता हूँ कि वैसे तो 500 दिरहम से कर सकते हैं, लेकिन इतने कम से करेंगे तो उसमें आपको कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट ज़्यादा देर तक के लिए अगर आप उसमें ब्लॉक कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसके अंदर जब भी प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके जो एक्विज़िशन कॉस्ट होती है प्रॉपर्टी की, वो एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। तो इसमें भी जब आप स्टेक के थ्रू भी करेंगे तो आपको एक्विज़िशन कॉस्ट उसमें आएगी। तो हाँ, रेंटल उसमें आपको आता रहेगा, महीने का रेंटल आप जो भी जिस भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपको रेंटल मिलता रहेगा। स्टेक जो है वो यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है और रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड है। इसकी वजह से आपको पता है कि ये एक सही हाथों में जा रही है, लेकिन रिस्क अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन होती है। हो सकता है इकोनॉमी के साथ कुछ हो जाए या अगेन कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या कोई और सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से डाउनफॉल आ जाए। लेकिन जो करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, जिस तरह से गोल्डन वीज़ा मिल रहे हैं, जिस तरह से फ्रीलांस वीज़ा वीज़ा मिल रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं दुबई, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट के अंदर यूनिट्स भी चाहिए ताकि लोग उसमें अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकें। तो प्रोजेक्शंस अपनी जगह पर हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर जिसके अंदर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू भी कर रहा होता हूँ। तो इसलिए वो तो नज़र आ रहा है कि डिमांड अपनी जगह मौजूद है। अगर आपको एक्सपोज़र लेना है प्रॉपर्टीज़ में, और एज़ आई सेड के 3 तरीके होते हैं, उस 3 तरीकों में से आपको बैंक की तरफ नहीं जाना, पूरे पैसे नहीं है या पूरे पैसे खर्च करना नहीं चाहते, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है स्टेक जैसी चीज़ का, जिसके अंदर आप छोटी अमाउंट से लेट्स से मरीना में कोई 1 मिलियन दिरहम्स का कोई अपार्टमेंट मौजूद है, आपको अच्छा लगा, अगर इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, उसमें से कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, उसके अंदर आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 दिरहम्स मौजूद हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर एक टाइम के बाद आपको रेंटल मिलना शुरू होता है उसका, और रेंटल हर महीने मिल रहा होता है आपको। और मैं जो टारगेट करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट को, एटलीस्ट
4 टू 5 ईयर्स का टारगेट करता हूँ, लेकिन कभी-कभी स्टेक उसके अंदर जल्दी भी एग्ज़िट कर जाता है। और जल्दी एग्ज़िट करने का एक केस अभी रिसेंटली मैंने देखा था, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी डीसी टावर, जिसके अंदर जो बाइंग प्राइस थी उनकी 638,000 दिरहम्स थी। आई थिंक डेढ़ 2 साल के अंदर उन्होंने एग्ज़िट किया था। वैल्यूएशन इसकी आई थी 750,000 दिरहम्स की, और सोल्ड हुआ था ये 825,000 दिरहम्स का। तो अच्छी खासी एक एप्रिसिएशन मिली थी, अपार्ट फ्रॉम द रेंटल जो मिलता रहा था। तो जो लोग कहते हैं, जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसके अंदर लोग कहते हैं कि जो रेंटल आ रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी स्टेक के बारे में ही, बल्कि जितनी भी वीडियोज़ मैं स्टेक की बनाता हूँ वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लगाएँगी। मंथ वाइज़ मैंने उसको लिखा है, बल्कि और भी प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं, सर्वा हो गया, बराका हो गया, या और प्लेटफ़ॉर्म जो जिस पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वो मैं मंथ वाइज़ अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको बना दूँ, ताकि मेरी भी ट्रांसपेरेंसी रहे कि मैंने पिछले महीने या उससे पिछले महीने या डेढ़ साल पहले क्या कहा था। ऑल्दो कि मेरे ऊपर कोई कंपल्शन तो है नहीं, मैं सिर्फ़ एक आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ इसके अंदर, बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके ऊपर है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क मौजूद होता है। तो मैं सिर्फ़ उसके रिकॉर्ड के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पुरानी वीडियोज़ की आपको वो मिल जाएगी, इसके अंदर जो लिस्ट है। जब एग्ज़िट करते हैं तो उसके अंदर मेन फ़ायदा होता है मेरे ख़्याल से, ऑलमोस्ट इतना ही फ़ायदा हो जाना चाहिए जो जिस टाइम पे एग्ज़िट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे एग्ज़िट करें, लेकिन अभी तक जो देखा है उसके अंदर एग्ज़िट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं, और आगे भी इनका बाय द वे वेबिनार हुआ था इसके अंदर अभी, जब इन्होंने एग्ज़िट विंडो अपनी लॉन्च की थी। एग्ज़िट विंडो पे बात करते हैं, लेकिन वेबिनार जो हुआ था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अच्छी खासी एक अमाउंट है। उस वेबिनार का लिंक मैंने लिख दिया, डाल दिया है। ऑलमोस्ट कोई 1 घंटे का वेबिनार था, जिसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी दुबई की मार्केट के हिसाब से और स्टेक के अपने फ्यूचर के हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िट्स इनको करने हैं। एग्ज़िट्स करने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और अब आपको स्टेक को कोई अच्छा बायर मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का, मोर देन द वैल्यूएशन या उस वैल्यूएशन के अराउंड, तो उसके पॉइंट पर वो उनको लगता है कि इसको एग्ज़िट कर देना चाहिए। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अच्छे पैसे मिलेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जो वोट्स होंगे शेयर होल्डर्स के वो ज़्यादा मैटर करेंगे, लेकिन अगर तो प्रॉफ़िट हो रहा है किसी प्रॉपर्टी को एग्ज़िट करने में, तो व्हाई नॉट? स्टेक का भी उसमें फ़ायदा है, क्योंकि उनका भी एक पार्ट होता है उसके अंदर, जब वो एग्ज़िट करते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉफ़िट आता है उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट उनका भी होता है। तो उनको भी फ़ायदा होगा उसके अंदर, तो उनको इंसेंटिव होता है कि वो अच्छी प्राइस के अंदर जो जो प्रॉपर्टी है उसको एग्ज़िट करें। अच्छा, एग्ज़िट विंडो पे जाने से पहले मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि मैं मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं पाकिस्तान में मैनेज कर रहा होता हूँ, और बहुत मुश्किल होता है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना, बीइंग रिमोटली वर्किंग। लेट्स से मैं पाकिस्तान में तो हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पर रहते हुए काफ़ी मुश्किल होता है। प्लस ये कि इवन अगर मैं यहाँ पर भी होता और दुबई की कोई प्रॉपर्टी मेरे पास होती, तो उसको भी थोड़ा बहुत तो उसमें काम करना पड़ जाता है। जब आप स्टेक के थ्रू ये काम करते हैं, तो स्टेक के थ्रू काफ़ी जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाता है। रेंटल थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि इनकी अपनी मैनेजमेंट फ़ीस होती है और भी डिफरेंट किस्म की फ़ीस होती है। प्लस ये कि अभी मैंने जो रेन के ऊपर वीडियो बनाई थी स्टेक की, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि इनकी इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होती है हर प्रॉपर्टी की। ऑल्दो कि प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज नहीं होती, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। तो इसके लिए आपको जो प्रॉपर आप कवर्ड होते हैं हर तरह के कैलामिटी से या प्रॉब्लम से। पैसिव इनकम आपकी उसके लेवल्स होते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी करते हैं, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पैसिव इनकम है, लेकिन उसके अंदर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एनुअलाइज़्ड रेंटल पे देते हैं, तो उसके अंदर वो थोड़ा-सा नीचे लेवल का पैसिव इनकम है, जिसके अंदर काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा कम देना पड़ेगा, लेकिन पैसे भी थोड़े कम हो जाएँगे। अगर आप स्टेक जैसी प्रॉपर्टी में देते हैं, तो आपका हेडेक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका रेंटल रिटर्न शायद उतना ना हो जितना आप खुद प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे, तो उतना होगा। तो इसलिए इसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं अगर आप किसी मैनेज सर्विसेज़ के थ्रू जाते हैं। अच्छा, अब मैं एग्ज़िट विंडो के पास आता हूँ। एग्ज़िट विंडो खुली थी आई थिंक कोई ये 8th या 7th मई को, और ये इसी तरह मई और सितंबर में इनका साइकिल रन होता है। एग्ज़िट विंडो के अंदर ऑप्शन होता है आपके पास, बल्कि मैं अभी अपनी स्टेक के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरह से एग्ज़िट विंडो इस वक़्त चल रही है। स्टेक की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको करंट नज़र आ रहा है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं, और इसके अंदर एग्ज़िट विंडो का यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है। वेबसाइट से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ऐप के थ्रू ही मिलेगा। और बाय सेकेंडरी लिस्टिंग, अगर मैं व्यू सेकेंडरी लिस्टिंग के ऊपर जाता हूँ और इसके अंदर मैं देखता हूँ कि ऑप्शंस क्या-क्या हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फ़िल्टर्स लगा देता हूँ, और उसमें मैं देखता हूँ कि माय प्रॉपर्टीज़, जो मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ इस वक़्त स्टेक के ऊपर हैं, उनका क्या सिचुएशन है। तो अप्लाई सिलेक्शन करता हूँ। मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेक की, जिसके अंदर अगर मैं देखूँ तो स्टूडियो इन दुबई, एड्रेस दुबई मॉल, डाउनटाउन दुबई 2213 इसका कोड है, और उसके अंदर जो अवेलेबल शेयर्स हैं वो 6% हैं। उसके बाद है 1 बेडरूम इन लॉफ्ट सेंट्रल डाउनटाउन दुबई, उसके अंदर 6% अवेलेबल हैं शेयर्स।
टू बेडरूम मरीना आर्केड टावर इसमें 8% है, और टू बेडरूम मरीना रेजिडेंस इसके अंदर 9% है, और जो स्टूडियो इन एड्रेस दुबई मॉल है उसमें 16% शेयर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल भी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इसमें 5% है, टू बेडरूम मरीना रेजिडेंस उसमें भी 5% है, टू बेडरूम इन मरीना आर्केड टावर है इसमें 5% है, और जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसमें 0 और उससे ऊपर वाली में 5% है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने करंट वैल्यूएशन के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं, वो उनके शेयर्स आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज डिस्काउंट्स। और ये तो मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर मैं ओवरऑल देखना चाहूँ कि जो ओवरऑल सिचुएशन है, तो इसमें मैं सॉर्ट करना चाहूँ, अगर डिस्काउंट हाई टू लो कर दूँ, तो इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि एट मैक्स जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, यानी कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को 10% डिस्काउंट किया हुआ है। उसको हो सकता है पैसे चाहिए हो, तो उसने अपना डिस्काउंट यहाँ पर लगा दिया है 10% का, तो 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड, आप ये समझ रहे हो कि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये 10% है, लेकिन ये वैल्यूएशन का 10% है, यानी कि करंट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है उसका 10% है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली हो जो 2 साल पहले किसी ने बुक कह रहा हूँ, जो लेट्स से उसमें शेयर लिया हो, उस टाइम पर लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी हो, और अब उसके अंदर कोई 15% का इंक्रीमेंट आ गया हो, तो अब इस वक्त वो 11,50,000 दिरहम की प्रॉपर्टी हो गई है। अब उसके अंदर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तब भी जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे तो ज़्यादा ही है, तो इवन आफ्टर 10% डिस्काउंट ये उस प्राइस से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर अनलेस एंड अनटिल आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी स्टेक में इन्वेस्ट करें, ये पैसे बहुत लंबे टाइम के लिए सोच के रखें, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। मैं तो अपना होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स रखता हूँ, क्योंकि उससे पहले आप सेल करने का सोचेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे, उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर फ़ायदा भी हुआ है जब एग्ज़िट होती है, तो एग्ज़िट का वेट करें, ना कि आप इस एग्ज़िट विंडो के अंदर अपना कुछ जल्दी में क काम करें। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता एग्ज़िट विंडो के थ्रू बेचने को। खरीदने में आपको शायद कभी कोई बार्गेन मिल जाए, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं और प्रोबेबली खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई एग्ज़िट विंडो के थ्रू कुछ खरीदा नहीं है एटलीस्ट। इसके अंदर एक और चीज़ है, एग्ज़िटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। स्टूडियो 1 दुबई मरीना के अंदर आप देख सकते हैं, परचेज़ प्राइस 710,000 दिरहम्स थी, जो कि सोल्ड हुआ था 990,000 का, और परचेज़ प्राइस 710 थी, तो 2 लाख दिरहम ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर फ़ायदा हुआ है इसको सेल करने में। रेंटल अलग से इसका मिला था। इसी तरह से 1 बेड एंड डीसी टावर, ये इसकी हम बात कर रहे थे, 8,25,000 दिरहम का ये सेल हुआ है अप्रैल 2024 में। परचेज़ प्राइस 638 थाउज़ेंड दिरहम्स थी, और टोटल रेंटल इनकम इसकी 145,000 दिरहम्स भी आई थी। फंडेड जो हुआ था ये जुलाई 2021 में हुआ था। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जिस तरह से वेबिनार के मैंने ज़िक्र किया था, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आगे और भी प्रॉपर्टीज़ की ये लोग एग्ज़िट करेंगे। स्टेक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड के थ्रू। मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या फिर अगर आपको फेसबुक पे दिख रहे हैं तो कमेंट्स में भी मिल जाएगा लिंक। उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट खोलें, उसको फंड करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा। इसके अलावा मैं अपनी एक जो यूट्यूब जो मेंबरशिप मैंने ओपन की है, जिसके अंदर मैं कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसका भी। उसमें भी जाकर आप उसमें मेंबर बन सकते हैं, और उसके पर्क्स अलग से हैं जो कि आप जाके उसमें देख सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म है एक बहुत अच्छा जो यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसके अलावा पैसिव इनकम किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं यूएई में रहते हुए, अपार्ट फ्रॉम स्टेक के अंदर डेफिनेटली करते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने और डिफरेंट तरीके बताएं, वो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।